हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप आप अच्छी होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस तो ये ब्लॉग सुबह से ही स्टार्टिंग है। ये सुबह का ही खाना, मेरा नहाना धोने के बाद मैंने खाना बनाया था। यहाँ था ये अमावस्या वाला दिन, तो बस मैंने सारी तैयारियाँ करके यहाँ पर खाना बना लिया था और भगवान के लिए भोग भी लगा दिया था। तो आप वीडियो में देख लेना सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको, सारी चीज़ें बोल भी रही हूँ, पर मैंने यहाँ पे वॉइस कर दी है म्यूट, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करनी थी ना, इसलिए। तो आप देख सकते हो बहुत टेस्टी खाना बना था सच में गाइस, बहुत ज़्यादा। वैसे अंशु खीर खाता नहीं है, और उस दिन खीर इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, तो वो उसने बहुत ज़्यादा से खा ली थी अच्छे से। तो उसके बाद ये है अगले दिन का वीडियो। और सुबह को अंशु को मैंने लंच बना के दे दिया था सारी चीज़ें, बस स्कूल भेजने के बाद में बस मैं लग गई थी यहाँ पर पूरे घर की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि कल आने वाली थी नवरात्रि। तो नवरात्रि के लिए घर तो मतलब साफ़ सफाई करनी ही चाहिए। तो बस मंदिर रह जाएगा तो मैं नहाने के बाद में कर दूंगी बस। तो यहाँ पर वैसे पूरे घर की सफाई मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें। बस ये जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इतना जल्दी होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है सफाई करने में घर की। वैसे हर डेली करते रहते हैं, पर लेकिन अच्छे से सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेली की सफाई में। और वैसे 15-20 दिन में करो, महीने में करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डेली डेली अपन ऐसे करते ही हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने आपको कट कट कर कर दिखा दिया है सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैं भी ड्रेसिंग को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग में भी वैसे ज़्यादा गंदी नहीं थी। वैसे तो मैं कपड़ा डेली उस पर घुमाया करती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह आ जाती है। पर रोड से है ना, तो बहुत सारी खिड़कियाँ हैं हमारे मकान के अंदर, उजाला भी बहुत अच्छे से आता रहता है। हम बल्ब नहीं जलाए ना, तो तब भी अच्छे से उजाला आता है। तो बस गाड़ी वाहन सारे दिन चलते हैं, तो धूल इतनी आ जाती है, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। वैसे ज़्यादातर तो खिड़कियाँ बंद करके रखती हूँ, पर जब भी गर्मी लगती है थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो इतनी सारी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो बस वो ये है कि डेली कपड़ा घुमाना पड़ता है सारी चीज़ों पर। अगर डेली कपड़ा नहीं घुमाओगे तो इतनी धूल हो जाती है कि आप समझो नहीं कि कितनी सारी धूल आ जाती है घर के अंदर। और अभी तो ना मैंने काफ़ी दिन से करी भी नहीं सफाई थी, इसलिए तो बस वही चीज़ें। और फ्रीज के ऊपर इतना हो गया था ढेर सारा सामान हमारे, क्या कह सकते हैं कि मेरे को हंसी आ रही है बस बोलने में कि अपनी भारतीय नारी हैं, जब फ्रिज के ऊपर सामान या कूलर के ऊपर सामान ना हो तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, तो बस मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया, जहाँ का सामान था वहाँ एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिन से अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। तो जो भी सामान था बच्चे जहाँ की जहाँ कहीं रख देते थे, बस वही एडजस्ट कर दूँगी। तो आप यहाँ पर मैं आ गई साफ़ सफाई करने के लिए। आप देख सकते हो सारी अलमारियाँ मैंने यहाँ पर खोल रखी हैं। यहाँ पर चूड़ियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर भी हम लोगों का, लेडीज़ों का कभी चूड़ियों से साड़ियों से कभी मन नहीं भरता है। तो बस मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं, और मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ भी आप देख सकते हैं चेंज कर लिए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से वैसे पहन नहीं पाती है। जब सामने आ जाए चीज़ें तो पहन भी लेते हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कपड़े भी निकल रहे थे, मैंने उठा के रख दिए थे कि मैं जब भी सिलाई करूँगी तो इसमें से छोटे छोटे कपड़े भी बनाऊँगी। तो बस वही है कि मेरी मशीन चलती नहीं है और बहुत दिमाग ख़राब करता है, क्योंकि वो बार बार धागा तोड़ती है, इसलिए तो मेरा मन भी नहीं करता है इसलिए। और यहाँ पर बस मैं चूड़ियाँ ही दिखा रही हूँ आपको। तो क्योंकि अभी मैं जाऊंगी थोड़े दिन बहुत में, मैं अच्छे से, पर हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में मशीन भी लूँगी, तो अपनी रेगुलर सिलाई भी स्टार्ट करूँगी, कुछ भी तो करूँगी। हाँ, बैठे बैठे मन भी नहीं अच्छा लगता, बोरिंग सा मुझे फील होता है। और वैसे तो इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है कि बहुत सारा काम घर का हो जाता है, वीडियो का हो जाता है, फिर भी ये है कि हम किसी अपने कपड़े तो खुद से सिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है। मुझे दूसरों की सिलाई तो नहीं करनी है और ना करने देते हैं। तो बस सारी चीज़ें करने के बाद अब नंबर आ गया है झाड़ू का, तो बस मैं यहाँ पर जल्दी फटाफट से झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि सारी काम भी जल्दी से करने हैं। और भी सारी चीज़ें नहा धो के मुझे मंदिर भी साफ़ करना है, और उसके बाद खाना पीना भी बना के फ्री होना। तो बस यहाँ पर था ये कार्टून के अंदर जो भी सामान आता है कैंटीन से वगैरह जो भी लाते हैं हम, तो उसी के अंदर रख देती हूँ। तो बस अच्छे से फटाफट से जो भी सामान होता है निकल जाता है, बार बार कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे यूजुअल सामान होता है तो मैं बाहर ही रखती हूँ, पर इसके अंदर मैंने रख दिया है। तो बस बाथरूम में साबुन हो गए थे ख़त्म, बस मैं वही यहाँ से निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें। तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, बहुत अच्छा ब्लॉग। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। बस तो मैंने यहाँ पर निकाल लिए साबुन, और उसको बंद करके वहीं पर रख दूँगी अच्छे से।
तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें रेगुलर अगर मन से करो तो काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं आसान से। और एक हाउस वाइफ के लिए तो ये काम वैसे इजीली होता है, लेकिन सारे काम घर के अब हर कोई करती हैं तो उनको पता रहता है कि अपने घर का काम किस तरीके से करने होते हैं। इतने जल्दी किसी और के यहाँ पर जाओ तो नहीं होते हैं, क्योंकि खुद के काम खुद को ही पता होते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितना सारा कचरा यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ, और बहुत सारा मैंने कबाड़ा भी निकाला हुआ है। तो प्लास्टिक की सारी चीज़ें मैं जब भी सफाई करती हूँ ना तो बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा करती जाती हूँ, फिर उसको बाद में बेच देती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझसे भी बोलते हैं, मैं घर पे भी जाती हूँ ना तो घर की सफाई करती हूँ तो बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, तो हर बार बेच के आती हूँ तो बस वो यही बोलते हैं कि हमारे घर में एक कबाड़े वाली है, बस वही कबाड़ा इकट्ठा करती रहती है। बस तो गाइस ये अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दिखाना, और आगे व्लॉग आपके के अच्छे अच्छे आते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाथ से पोंछा, वैसे तो मैं वाइपर से भी लगा देती हूँ डेली, पर लेकिन आज सफाई की है तो ना हाथ से अच्छे से घिस लेते हैं तो अच्छा साफ़ हो जाता है। वैसे वाइपर से इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन डेली का है तो डेली के तो अपन ईजीली कर सकते हैं सारी चीज़ें, बोल सकते हैं धीरे धीरे भी साफ हो जाता है। और घर भी एकदम से बढ़िया से चमक गया है। लेकिन बच्चों वाला घर है, तुम चाहे कितना भी सफाई कर दो कुछ भी अस्त व्यस्त हो ही जाता है। वैसे तो डेली मैं कर देती हूँ सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें। और यहाँ पर रागिनी आ गई थी कि मैंने उसको रोक दिया था, कबाड़े वाला आ गया था तो उसने बोला था मम्मी पहले उसको जाके उससे बात करो फिर उसके बाद में आप करना। फिर मैं यहाँ से पहले चली गई थी उसको कबाड़े वाले के पास, तो उसको मैंने रोका और उससे बातचीत भी करी तो उसको बेचिया। उसको बेचने के बाद हम आ गए थे ऊपर, और मैं तो वैसे गई नहीं थी नीचे क्योंकि मैं नाइटी पहन के कभी नीचे नहीं जाती हूँ, सूट वगैरह साड़ी पहनी हुई तो तभी नीचे जाती। बस रागिनी को मैंने भेजा था उसको, तो वहाँ से ऊपर से ही मैं तो उससे बात कर ली थी और उसको बेच के आई। तो रागिनी बोल रही है मम्मा यहाँ पर कि मैं व्रत रखूँगी कल, और मेरे लिए ना आलू की लपसी बनाओगे तभी व्रत रखूँगी। तो ना वो हंस रही थी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो, क्योंकि उसको ना आलू वाली लपसी ना बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छी भी लगती है उसको। तो मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आलू की लपसी खानी है तो बिना व्रत के भी खा सकते हो। बोला नहीं के व्रत तो वो रखेगी व्रत, तो उसके लिए भी मैं भी अच्छी अच्छी डिश बनाऊंगी, तो आप ब्लॉग में बने रहना। तो सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और यहाँ पर रागिनी ले रही थी स्टीम तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें। मैंने उससे गर्म पानी करवाया था अपने लिए भी, तो मैंने नमक हल्दी डाल के पानी से मैं भी मुँह का कुल्ला करती हूँ, क्योंकि मेरे ठंडा पानी में दांतों की वजह से नहीं पी पाती हूँ, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है सुबह सुबह पहले हल्दी और नमक डाल के गरारा किया करो। तो गाइस यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो आप, मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, और बस इतना ही मैंने आपके साथ शूट किया है। और सारी चीज़ें हो गई थी हमारी, टाइमली कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ये था शाम का टाइम, अंशु जिद कर करके मुझे ले गया था पार्क, और बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। उसके बाद मैं गई थी पार्क, मैंने बोला था मैं थक रही हूँ मैंने जा रही, तो बस वो सारी चीज़ नहीं माना था, काफ़ी दिन से बोल भी रहा था कि मम्मी चलो चलो। तो यहाँ पर हम आ गए हैं पार्क, ये है शाम का टाइम, और बहुत सारी लेडीज़ भी आती हैं इसके अंदर, बहुत सारी बातें भी हुई थी हमारी उनके साथ में, और ढेर सारे बच्चे आ गए। तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।